जब भी आपको कोई प्रेजेंट मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो बड़ी वो इच्छा रहती है कि मन में कि कब इसको खोलें, है कि नहीं। मुझे भी जब कोई गिफ्ट मिलता है बर्थडे में या किसी स्पेशल मौके मौके में, और तो लोग जब गिफ्ट देते हैं, इनाम देते हैं, किसी प्रकार का डब्बे, छोटा डब्बा हो या बड़ा डब्बा हो, बाहर खूब अच्छा सजा रहता है और फ्लावर लगा के देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। अब प्रश्न ये उठता है कि उस डिब्बे के अंदर क्या होगा, उस गिफ्ट के अंदर क्या होगा। एक जिज्ञासा सी बनी रहती है कि नहीं। और ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। कभी हम थोड़ा सा उछाल करके देखते हैं, हल्की चीज़ है, भारी चीज़ है, फिर गैस करने की कोशिश करते हैं कि भाई शायद इसमें ये होगा या ये होगा, अलग अलग। लेकिन जब जैसे ही हम उस गिफ्ट पैकेज को खोलते हैं और फिर देखते हैं, अरे वाह, तो बड़ा खुशी का नज़ारा आता है। अरे वाह, थैंक यू। हम उसको बोलते हैं थैंक यू जो हमें गिफ्ट देता है, या जिसकी तरफ से हमारे पास ये गिफ्ट दिया जाता है, हम उनको थैंक यू बोलते हैं। और वो गिफ्ट और उसके अंदर जो भी पैकेट में रहता है, गिफ्ट पैकेट में, वो हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे ज़रूरत की चीज़ें हो, या डेकोरेशन का पीस हो, या बुक होगा, या कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ होगी, जो भी हो। उसी प्रकार से आज मैं आपके सामने एक पैकेट खोलने वाला हूँ, और उस पैकेट में पौलुस प्रेरित आपके लिए और मेरे लिए कुछ चीज़ें रखा है प्रार्थना के रूप में, और उसको हमें देखना है कि कहाँ पर मैं और आप इस दिए हुए प्रार्थना के अनुसार, दिए हुए गिफ्ट के अनुसार हम चलते हैं। कुलुसियों के लोग बहुत अच्छे लोग थे, विश्वासी लोग थे, प्रभु को प्यार करने वाले लोग थे, और पौलुस इन कुलुसियों के लोगों से बहुत खुश था कि वो प्रभु में बढ़ रहे थे। मैं आज आपके सामने पढ़ूंगा कुलुसियों उसका पहला अध्याय 1 से 12 पद। ध्यान से सुनिए, और उसके बाद 9 पद से 12 पद तक हम थोड़ा सा विचार करेंगे। कुलुसियों उसका पहला अध्याय 1 से 12 पद। अब सुनिए कितना अच्छा पौलुस प्रेरित उनको लिखता है। काश हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए भी पौलुस ऐसा ही लिखता अगर वो इस समय होता तो। लेकिन पवित्र आत्मा हमें चेक करता है कि हम कहाँ पर हैं। सुनिए, पौलुस की ओर से जो मसीह की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्यों में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से भाई पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। कितना, आप देखिए, बड़ा सकारात्मक शब्द पौलुस इस्तेमाल करता है। 8वां पद, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। अब 9वें पद से हम थोड़ा और ध्यान देंगे। इसलिए जिस दिन से यह सुना, हम तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको।
और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। तो जैसा आपने देखा कि पहले तो वो उनको बहुत सराहता है उनके आत्मिक जीवन के लिए, उनके प्रेम के लिए, और फिर वो एक बात रखता है जो हमारे लिए सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। उसके पास प्रार्थना का एक बड़ा विशेष विषय है, और वो हम पाते हैं 9वें पद में। सुनिए क्या लिखा हुआ है 9वां पद, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहले तो उसने खूब उन लोगों को उत्साहित किया, उनको इनकरेज दिया। अब आइए उसकी, पौलुस की क्या प्रार्थना है कुलुस्सी के लोगों के लिए। इसलिए 9वां पद, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करते और विनती करने से नहीं चूकते। अब सुनिए क्या क्या विनती है, क्या क्या प्रार्थना है कुलुस्सी के लोगों के लिए, और वही प्रार्थना और विनती उस पैकेज में आपके लिए और मेरे लिए भी है, हमारे लिए भी है। हम इसको अपने व्यक्तिगत रूप से ले लें। देखिए क्या विनती है, यहां लिखा हुआ है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। ये उसका एक रिक्वेस्ट है, ओके, परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए। क्या लिखा हुआ है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान तो हमारे पास होता है, मानसिक ज्ञान भी हमारे पास होता है, इमोशनल भी होता है, लेकिन बहुत कम लोग, विश्वासी लोग आत्मिक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें दूसरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। हमें हर ज्ञान में जो अच्छा है, जो बढ़ने के लिए है सुचारू रूप से, हमें उसमें बढ़ना है ना, हमें उसमें बढ़ना है। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी प्राथमिकता आपको और मुझको देना है आत्मिक ज्ञान। वो आत्मिक ज्ञान कैसे होगा, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तब आत्मिक रूप से हम क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी 3:16 और 17। 2 तिमोथी उसका 3:16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि, ये देखिए, ताकि ये हमें आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण करेगा, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, आत्मिक ज्ञान में परिपूर्णता आ जाए। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उस पर ध्यान विचार विमर्श करते हैं अपने दिल में, दिमाग में या दूसरों के साथ, तो वो हमारे लिए आत्मिक ज्ञान बढ़ने में सहायता करता है। ना सिर्फ मेंटली हम समझते हैं भाई यहाँ पर लिखा इसका मतलब ये, वो जो चीज़ मैंने पढ़ी वचन में, परमेश्वर के वचन में, वो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे व्यक्तित्व में कितना प्रभाव डाल रहा है, वो आपको आत्मिक रूप से बढ़ाएगा। फिर दूसरा उसमें लिखा हुआ है, हम वापस चलेंगे कुलुस्सियों की पत्री में, और उसका पहला अध्याय जिसके बारे में हम देख रहे थे, पहला अध्याय और 9वां पद, क्या लिखा हुआ है, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, आपके जीवन में क्या है। और वो कैसे हम जान सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, परिपूर्ण हो जाए उसकी इच्छा को जानने के द्वारा। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद,
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब सुनिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो, अनुभव से प्राप्त करो। जी हाँ, तो हमें, अगर मुझे परमेश्वर की इच्छा की पहचान करना है, कैसे मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानूं, कैसे उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ूं, तो मेरे शरीर को, मेरी आँखों को, मेरे जीभ को, मेरे मन को, मेरे कानों को, मेरे पूरे व्यक्तित्व को क्या करना है? प्रभु के सामने डालना है, एक जीवित बलिदान के रूप में, बलिदान के रूप में। जी हाँ, और बलिदान के रूप में क्या है कि पवित्र आत्मा मेरी जीभ को इस्तेमाल करे, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को इस्तेमाल करे, पवित्र आत्मा मेरे कान को कंट्रोल में ले ले, पवित्र आत्मा मेरी और भी जो सेंस की जो चीजें हैं उसको अपने कंट्रोल में ले। ये है जीवित बलिदान, पवित्र बलिदान। तब मैं परमेश्वर की इच्छा को जान सकूंगा क्या है, जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना 2:16 से 17। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 16 से 17, बहुत अच्छा पद लिखा हुआ है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से। संसार की चीजें हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। घमंड मतलब मैं घमंडी बन जाना, ये संसार की ओर से है, पिता की ओर से नहीं है। संसार और उसकी अभिलाषाएं तो मिट जाएंगी, शरीर की अभिलाषाएं मिट जाएंगी, आंखों की अभिलाषाएं मिट जाएंगी। कई लोग हम अपनी आंखों से पोर्नोग्राफी, अश्लील चित्र देखते हैं, अश्लील मूवी देखते हैं, गलत चीज़ों का को इस्तेमाल करते हैं। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये संसार और उसकी सब अभिलाषा क्या हो जाएगी? मिटते जाएंगे। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। जब हम इस संसार की चीज़ों को निकालते हैं अपने जीवन से, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण रीति से जान सकते हैं। तो ये कुलुसियों के लिए पौलुस प्रेरित की बड़ी प्रार्थना थी। अब आइए हम वापस जाते वहाँ पर कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद। आगे भी हम कुछ पढ़ते हैं। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। मेरा पूरा चाल चलन, मेरा बोल चाल, मेरा हंसना, मेरा बात करना, मेरा व्यवहार प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। आपको और मुझको प्रभु को पहले प्रसन्न करना है, सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का क्या लगे? फल लगे। और वो फल कैसे आएंगे? पवित्र आत्मा के फल, वो फल आएंगे जब ये सब बातें हम करेंगे। परमेश्वर की इच्छा के पहचान में बढ़ेंगे, परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होंगे, तो नेचुरली स्वाभाविक है कि प्रभु प्रसन्न होगा, हमारा चाल चलन में बदलाहट आएगा और हम परमेश्वर की आत्मा के फल लाएंगे, और इस तरह से हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाएंगे। और ये फल तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। गलतियों 5:22 और 23 क्या लिखा हुआ? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, मेरे सभी प्रभु के लोग, प्रियजनों, ये पवित्र आत्मा के फल मेरे और आपके जीवन में पनपेंगे जब हम आत्मिक ज्ञान में परिपूर्ण हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएंगे, तब हम और भी बलवंत होते चले जाएंगे। ये मतलब एक तरह से
मसीही जीवन में बढ़ोतरी का एक भेद है जो मेरे लिए और आपके लिए दिया गया है। सो कुलुसियों उसका पहला अध्याय 10वें पद में हम देखा, फिर 11वां पद भी हम देख लेते हैं। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। दिन बहुत बुरे हैं मेरे मित्रों, हमें प्रभु में बलवंत होना है। आत्मिक रीति से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी है ताकि शैतान का वायरस, शैतान का अटैक हमारे ऊपर न हो। यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कि नहीं? धीरज और सहनशीलता। कभी कभी लोग हमारे विरुद्ध बोलते हैं और एकदम से हम रिएक्ट कर देते हैं, और उसमें रिएक्ट करने के बाद हम नाराज भी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अपशब्द बोलने लगते। धीरज नहीं है, हमें सहना है, हमें सहना है। ये तो बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ना कि और धीरज के साथ सहनशीलता हम दूसरों को दिखा सकें, जो बहुत कम विश्वासियों में पाया जाता है। और मैं तो अपनी बात बोलूं कि मुझ में थोड़ा कम है ये, और मुझे इसमें आगे बढ़ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक पद, बहुत अच्छा पद है, इफिसियों 4 अध्याय 2 और 3 पद। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 2 और 3 पद बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सह लो, लेकिन कैसे सहना है? प्रेम से सहना है साहब। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ये हो सकता है। और तीसरा पद क्या लिखा हुआ है? और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते जाते हैं तो धीरज और सहनशीलता में हम क्या हो जाएं? बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। हाँ, ये तो है, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से इस बात को कहता है। मैं आपके लिए 1-2 पद और पढ़ूंगा, और वो पाया था दूसरा पत्रस 1:5-7। दूसरा पत्रस उसका और अध्याय है, पहला अध्याय 5-7। क्या लिखा हुआ है? और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। यह है बढ़ोतरी का भेद। यह है उस पैकेज में जो पौलुस की एक प्रार्थना के रूप में हमें गिफ्ट के रूप में देता है। और जब उस पैकेट को खोलते हैं, उस इनाम को खोलते हैं, उस गिफ्ट को जब खोलते हैं, तो उसमें से ये पौलुस प्रेरित की प्रार्थना कुलुस्सियों के लोग के लिए थी, आज मेरे और आपके लिए है कि हम इस प्रकार से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और वैसा ही काम भी करें, वैसा ही हम चलने की बात करें। परमेश्वर हमें इसमें अनुग्रह देगा कि हम इस प्रकार से चलें। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 12वां पद भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद। क्या लिखा? 11 तो हमने देख लिया, 12। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में क्या हो जाए? सहभागी हो जाए। पिता का धन्यवाद करते रहो। लिखा हुआ है इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 20 पद। इफिसियों 5 और 20 हम पढ़ते हैं यहाँ पर। 5:20 क्या लिखा हुआ है? सुनिए कि और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आइए हम इन बातों को ध्यान में लें। पहली बात हमने देखा कि आत्मिक ज्ञान में हम परिपूर्ण हो जाए। ये उस गिफ्ट पैकेट के अंदर आपके लिए और मेरे लिए है।
जब हम उसको खोलते हैं तो ये विनती, ये प्रार्थना मेरे लिए और आपके लिए कि आत्मिक ज्ञान में परिपूर्ण हो, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाए और हम प्रभु के योग्य ठहरे उसका हमारा जीवन ऐसा हो कि प्रभु प्रसन्न हो और हमारे जीवनों में भले काम अर्थात पवित्र आत्मा का फल लग जाए, ताकि हम उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। धीरज और सहनशीलता हमारे मसीह जीवन का एक भाग हो जाए और फिर अंत में हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये है प्रार्थना, ये है विनती है, ये है उस पैकेट में इनाम का जो पैकेट है गिफ्ट का, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। धन्यवाद।